वेलकम टू एक कहानी ऐसे भी। आज की कहानी है रेबल मून। ये कहानी मदर वर्ल्ड नाम के ग्रह की है, जहां की सल्तनत के राजा और रानी सहित उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद वैली साइरस नाम का एक मंत्री सल्तनत को हत्या लेता है। वह दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर्स को भेजता है। ये कमांडर्स जहां भी जाते हैं वहां सब कुछ तबाह कर देते हैं। अब हम बेल्ट नाम के एक ग्रह पर कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो फसल उगाने के लिए जुताई कर रही है। इस छोटे से गांव के सभी लोग किसान हैं, जिनके मुखिया का नाम सिनरे है। यहां सभी लोग पूरी तरह से आजाद हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों में बुआई कर रहे होते हैं, तभी इन्हें मदर वर्ल्ड का वारशिप नजर आ आता है, जो इनके गांव के ऊपर मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर जल्दी से कोरा सभी गांव वालों को अलर्ट करती है। सिंड्री को समझ आ जाता है कि वे लोग उनका अनाज लेने आए हैं। तभी गुनार नाम का बंदा कहता है कि हमें मदर वर्ल्ड के साथ सौदा कर लेना चाहिए। ये लोग हमें हमारी फसल की अच्छी कीमत देंगे। लेकिन गांव का मुखिया इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि मदर वर्ल्ड के लोग जहां भी जाते हैं वहां तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं बचता। तभी उनके शिप्स धरती पर लैंड होते हैं। फिर उनका कमांडर एटिकस शिप से बाहर आता है और सिंड्री से मिलता है। एटिकस कहता है कि हम लोग राजा को मारने वाले बागियों की तलाश में हैं, जो हमारे अनाज भंडारों पर छिपकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेना कमजोर पड़ रही है। इसलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है। इसके लिए हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा कीमत देंगे। सिंड्री कहता है कि हमारे पास बस खाने भर का ही अनाज हो पाता है, इसीलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर कमांडर गुनार से बात करता है, जो फसल की देखरेख करता है। गुनार को लगता है कि मदर वर्ल्ड के लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए वो बता देता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है। बस फिर क्या था, कमांडर अपना हथियार निकालता है और सिंड्रे और उसकी पत्नी को सबके सामने मार देता है और गुनार से कहता है कि अब यहाँ की सारी जमीन हमारी है। आज से 10 महीने बाद हम वापस आएंगे तुमसे अनाज लेने। तब तक अनाज मिल जाना चाहिए, वरना सभी लोग मरने के लिए तैयार रहना। कमांडर जाते समय अपने कुछ सिपाहियों को इसी गांव में छोड़ जाता है, ताकि वह लोग किसानों पर नजर रख सकें। और इनके साथ एक मिलिट्री रोबोट भी होता है, जो पहले राजा का वफादार था, लेकिन अब वो रोबोट जंग नहीं लड़ता। तभी एक सिपाही उस रोबोट पर मजे लेने के लिए गोलियां चलाने लगता है और 2 सिपाही आपस में लड़ने लगते हैं। फिर उनका बॉस आकर मामला शांत करवाता है और रोबोट ये सब देखकर एक तालाब के पास जाकर उदास बैठ जाता है। तभी गांव की एक लड़की उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे फूलों का एक ताज बनाकर पहना देती है, जिससे उस रोबोट को बहुत अच्छा फील होता है। वही सभी गांव वाले गुनार को कोस रही होते हैं कि उसकी वजह से उनके मुखिया को मार दिया गया। सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं कि उनके पास खेती करके उन्हें देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन कोरा को यह मंजूर नहीं था। इसीलिए वो अपना सामान पैक करके यहां से जाने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि मदरवर्ड के लोग यहीं नहीं रुकने वाले। वो इनका सब कुछ छीन लेंगे और इन्हें मार देंगे। अब जब रात होने पर वह लड़की नल पर पानी लेने जाती है, तभी कुछ सोल्जर्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। हालांकि उनमें से एक सोल्जर उस लड़की को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये लोग उसे भी बहुत मारते हैं। वहीं कोरा, जो यहां से जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसे लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर वे कुल्हाड़ी लेकर अंदर जाती हैं और देखती है कि के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कोरा कहती है कि लड़की को जाने दो, वरना चलने के लायक भी नहीं बचोगे। लेकिन उन सोल्जर्स को कोरा की बात समझ नहीं आती, जिसके बाद कोरा अकेले ही इन सब से भिड़ जाती है और देखते ही देखते यहां युद्ध छिड़ जाता है। अब कोरा अकेले ही उन सभी सिपाहियों को निपटा देती है, लेकिन उनका बॉस उस लड़की के सर पर गन तान देता है। तभी वहां मदर वर्ल्ड का रोबोट आ जाता है, जिसे वो सोल्जर कोरा को मारने का आदेश देता है। तभी रोबोट गन उठाकर अपने बॉस को ही शूट कर देता है और उस लड़की को उन दरिंदों से बचा लेता है। अब सभी गांव वाले भी यहां आ जाते हैं और यहां का मंजर देखकर समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। कोरा उन सभी गांव वालों को हथियार उठाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि हम मदर वर्ल्ड का मुकाबला नहीं कर सकते। अब को प्लान बनाती है कि हमें बागियों को इकट्ठा करना होगा, जो मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गुनार कहता है कि पिछली बार हमने जिन लोगों को फसल बेची थी वह लोग बागी थे। मैं उन्हें जानता हूं, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी एक अंकल कोरा को उसकी गन देते हैं, जो उन्होंने अब तक छुपा कर रखी थी। अब ये दोनों बागियों को इकट्ठा करने के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। जब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है, तो ये लोग आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं,
जहां गुनार कोरा को अपने बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। फिर कोरा बताती है कि जब मैं 9 साल की थी तब मदरवर्ल्ड की फौज ने हमारे शहर पर हमला किया था और वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को भी मार डाला, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दिया और उनका कमांडर वैली साइरस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मेरा नाम आर्थेलेश रखा। फिर मदरवर्ल्ड की धरती पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उनमें से एक बन चुकी थी और मदरवर्ल्ड के लिए लड़ना ही मेरा मकसद बन चुका था। मेरी बहादुरी और जज्बे को देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर लिया गया और शहजादी का अंगरक्षक बना दिया, जिसके पास किसी भी मरी हुई जीव को जिंदा करने की शक्ति थी, लेकिन उनके अपने लोगों ने ही उन्हें मार डाला। अब सुबह होते ही ये लोग एक शहर पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही वेलेसाइरस के लोग उस बागी को पकड़ लेते हैं जो बाकी बागियों का ठिकाना जानता था। जिसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं और तभी एक ठरकी जानवर जैसा आदमी गुनार पर फिदा हो जाता है और उसे अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। कोरा उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मारने की धमकी देता है। फिर कोरा उसे उठाकर पटक देती है, जिसके बाद वो उल्टे पैर भागकर बाहर जाता है और अपने कुछ बंदों को लेकर वापस आता है। कोरा समझ जाती है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और फिर वो अपनी गन निकालकर एक एक करके सभी को मार देती है। बार में मौजूद लोगों से कहती है कि मैं यहां जनरल टेटस की तलाश में आई हूं। हमें मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। तभी अजीब सा दिखने वाला एक आदमी उसे जनरल टेटस का पता बताता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें एक शिप की जरूरत होगी। फिर एक काई नाम का बंदा कहता है कि मेरे पास जहाज है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। जिसके बाद ये लोग शिप में बैठकर जर्नल को ढूंढने निकल जाते हैं। काई बताता है कि मैं कुछ ऐसे सोल्जर्स को जानता हूं जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। वह इन्हें एक सोल्जर से मिलवाता है जो मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ तो सकता है, लेकिन उसके सर पर काफी कर्ज है जिसे चुकाने के लिए इनमें से किसी के पास पैसे नहीं है। तभी जमींदार एक शर्त रखता है कि अगर वो इस पक्षी को कंट्रोल कर दे तो वह उसे आजाद कर देगा, और वो ये शर्त मान लेते हैं और वो कुछ ही समय बाद उसकी सवारी करने लगता है। अब वो जमींदार उसे आजाद कर देता है, जिसके बाद ये लोग उसे अपने साथ लेकर दूसरे ग्रह की तरफ बढ़ते हैं, जहां इनकी मुलाकात नेमेसिस नाम की महिला से होती है, जो एक महान तलवारबाज योद्धा है और वह भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। अब ये लोग जनरल टाइटस की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाते हैं, जो नशे की हालत में धुत पड़ा था। कोरा उसे नहला धुलाकर होश में लाती है और उसे बताती है कि हम मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए टीम बना रहे हैं। टाइटस ने भी एक बार मदरवर्ल्ड के खिलाफ जंग लड़ी थी, जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे। इसीलिए वह उनसे बदला लेना चाहता था, जिसके बाद वह उनके साथ हो लेता है। उधर कमांडर एटिकस को दिखाया जाता है, जिसके सामने उस बागी को पेश किया जाता है। अब एटिस उससे बाकी बागियों का ठिकाना पता करता है और बाद में उसे मार देता है। वही कोरा और उसकी टीम उन बागियों से मिलती है जिन्हें गुनार ने अपनी फसल बेची थी। गुनार कहता है कि मुसीबत में हमने तुम्हारी मदद की थी, अब मदरवर्ल्ड से लड़ने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास अनाज के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसके बाद डेरियन साथ देता है। अब इनके पास शिप्स और सिपाही दोनों थे, जिसके बाद ये लोग वहां से उड़ान भरते हैं। तभी काई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे शिप में जो सामान भरा है पहले मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। उधर कमांडर एटिकस को बागियों के ठिकानों का पता चल जाता है, इसीलिए वह इस जगह पहुंचकर कहर बरपाने लगता है और साथ ही वहां के राजा को भी जान से मार देता है। उधर काई बक्सों की डिलीवरी करने के लिए शिप लैंड करता है। फिर सभी लोग उन बॉक्स को लेकर बाहर आते हैं। तभी कोरा नोटिस करती है कि काई एक आदमी के साथ सौदेबाजी कर रहा है और यह वही आदमी है जो बार में काई से मिला था। अब कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, इन सभी को बंदी बना लिया जाता है, साथ ही इनके शिप्स को भी तबाह कर दिया जाता है। यानी कि काई मदरवर्ल्ड के लिए काम करता है और वह एक स्मगलर होने के साथ भी क्रिमिनल भी है। फिर काई कोरा को आर्थलेस कहकर बुलाता है, जो उसका असली नाम है। कोरा पूछती है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। काई कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मदरवर्ल्ड ने तुम्हारे सर पर कितना बड़ा इनाम रखा है। मदरवर्ल्ड ने मेरे साथ भी वही किया जो तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, इसलिए मैंने सौदा करना ठीक समझा। तभी यहां जनरल एटिकल्स अपनी फौज के साथ आ जाता है, जिसे इन बागियों की लंबे समय से तलाश थी। वे सभी बागियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। वे कोरा से कहता है कि तुमने सभी बागियों को यहां लाकर मेरा काम आसान कर दिया।
संरक्षक मुझे तुम्हारी लाशों का बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर काई गुनार को एक गन पकड़ाकर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वे उस गन की मदद से कोरा को आजाद कर देता है, जिसके बाद कमांडर के लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं गुनार काई को उसकी गन से ही मार देता है। अब कोरा उन सबसे लड़ते हुए अपने सभी साथियों को आजाद कराती है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर लड़ना शुरू करते हैं। इस लड़ाई में कमांडर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहां से भाग पाते, पायलट सभी शिप्स को उड़ा देते हैं, जिसमें डेरियन के सभी साथी मारे जाते हैं। तभी डेरियन एक भाला लेकर पायलट की तरफ दौड़ता है और वह उस भाले को पायलट के सीने में गौंप देता है। हालांकि इस हमले में डेरियन की भी मौत हो जाती है। उधर कोरा और एटिकस के बीच जबरदस्त लड़ाई चलती है। फिर कोरा एटिकस के दोनों हाथ तोड़ देती है और उसे मारने के बाद वहां से नीचे फेंक देती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि अब कोरा का गांव मदरवर्ल्ड से आजाद हो चुका है, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जनरल टाइटस कहता है कि हमने जो भी किया है पर मदरवर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा घाव है, जिसके बाद सभी लोग गुनार की तारीफ करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही यह सब जिंदा है। अब सभी लोग वापस अपने ग्रह बेल्ट पर लौटते हैं, जहां गन्हू की लहलाती फसल इनका इंतजार कर रही थी। वहीं मदरवर्ल्ड का वह रोबोट अब इनकी फसल की देखरेख करता है। उधर हम एटिकस को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा होता है, जिसे मदरवर्ल्ड के लोग अपने साथ ले जाते हैं और ये लोग उसका इलाज करके फिर से उसे जिंदा कर लेते हैं। अब उसे मदरवर्ल्ड के संरक्षक वैली साइरस के सामने पेश किया जाता है। एटिक्स बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वह बागियों के साथ मिली हुई है। वैली साइरस उसे कहता है कि वह मुझे जिंदा चाहिए, अगर इस बार तुम उसे नहीं ला पाए तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।